नमस्कार भाइयों बहनों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मैं दिखाती हूँ आपको अपने गांव का, ससुराल का घर। तो देख सकते हैं, ये यहाँ से स्टार्ट होता है हम लोग का, पीछे से ये नज़ारा है और ये है रास्ता जो कि अंदर की ओर जाएगी। तो ये मेरा घर है, देख सकते हैं। ये है हम लोगों का पूजा घर, जो कि गाँव में बहुत ही स्पेशल होता है। यानी कि हम लोगों की कुलदेवी, वो जो वाइट कलर का मकान दिख रहा है उनमें वो बरामदा है, उनके पीछे उन मकान है कुलदेवी का। तो देख सकते हैं, ये है वो रास्ता जिसे कि हम लोग जाते हैं अंदर की ओर। फाइनली इसी से निकलेगा हम लोगों का छठ व्रत का डाला। आप देख सकते हैं, ये जो रास्ता जाता है दोस्तों, ये पीछे की तरफ जाता है, जो जिधर हम लोगों का बारी है, तो ज़मीन वगैरह खाली पड़ा हुआ है। तो देख सकते हैं, ये है मेरा आंगन। तो मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे तैसे तो होगा ही दोस्तों, सारी चीज़ों को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गांव में जो है ना, सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ रहता है, बिखरा हुआ रहता है। फोटो नहीं तो देख सकते हैं, हल्का सा ये है कच्ची वाला घर, क्योंकि ये किचन होता है। गांव में मिट्टी का चूल्हा जलता है, इसलिए किचन तो होना ही पड़ता है ना, क्योंकि मीट मछली वगैरह पक्के के घर में यहाँ पे बनता नहीं है दोस्तों। तो मैं दिखाती हूँ हमारा कच्ची का घर अपने रनेल को। तो देख सकते हैं, उधर एक बच्ची छोटी सी सोई है, मेरी जेठानी की लड़की है, उनकी बच्ची है। और आप देख सकते हैं, ये है किचन। ये है किचन और इस तरह से यहाँ पे रैक लगा हुआ है। और ये देख सकते हैं, इधर कच्ची वाला चूल्हा है। इस तरह से अस्त व्यस्त रहता है दोस्तों, क्योंकि पता है आपको कि यहाँ पर अभी फेस्टिवल चल रहे हैं और हर जगह, सब जगह सामान, कमरा खाली करना पड़ता है, तो सामान बट बट के रखाया जाता है। हम लोग को सर पे पल्लू लेना पड़ता है दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि ससुराल है और ये गाँव भी है। यहीं पर आई थी मैं शादी करके, यही मेरा गांव वाला घर है। मैं दिखाती हूँ, इधर हम लोगों का चापानल है, देख सकते हैं। एक ही ब्लॉग में मैं आप लोगों को आज सब कुछ दिखाऊंगी अपने घर के बारे में। अब देखिए, फाइनली मेरी सासू माँ, जो कि कभी भी बैठती नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहती हैं, देख सकते हैं। अभी लकड़ी वगैरह, जो खीर के लिए प्रसादी बनता है हम लोगों के यहाँ, खीर का प्रसादी आज खड़ना है, फाइनली आप लोगों को पता ही होगा। तो ये है हमारा एक कमरा। मैं पहले बता चुकी हूँ कि 3 कमरा है, तो ये है एक कमरा। बिल्ली के डर से हम लोग गेट को सटा के रखते हैं, क्योंकि घर में अभी दूध रखा हुआ होता है दोस्तों। और फाइनली ये है वो कमरा जिसमें मैं आई थी शादी करके। ये मेरा सबसे पहला रूम है। इस कमरे में ही मैं आई थी शादी के समय में। आप देख सकते हैं, इसी रूम में अब छठ का पूजा होता है। बहुत ज़्यादा सूप होता है, यानी बहुत सारे बर्तन होते हैं करने के लिए, तो इसी कमरे में होगा। स्पेशली मैं आप लोगों को उनसे भी मिलवाऊंगी जो कि करती हैं हमारा छठ पूजा। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये वो कमरा इसलिए बंद किए क्योंकि यहाँ पे खरना का दूध रखा हुआ है। तो ये है बेड जिस पे बच्चे सोते हैं, और ये बरामदा है, आपको मैं कल भी दिखाई थी यहीं पर, तो आप देख सकते हैं। और ये है फाइनली अब जो मेरा कमरा है दोस्तों, यहाँ का बेडरूम, यानी मेरे ससुराल का बेडरूम। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, काफ़ी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। तो ये है मेरा गांव का बेडरूम, देख सकते हैं। वहाँ का तो आप सब कुछ देखे ही हैं। आप लोगों को पता ही है कि मेरे ससुराल का नाम, मेरे शॉर्ट वीडियो में मेरी सासू माँ बताई कि मेरे ससुराल का नाम जो है सो अगवानी है, गांव का नाम। फाइनली सब लोग जानते होंगे, पूरे बिहार में जानते हैं अगवानी को, बिहार से बाहर भी जानते हैं, क्योंकि गंगा के किनारे पड़ता है। तो ये बेड है, पीछे से खिड़की है बाड़ी के तरफ खुलने वाला। तो ये है हमारा गाँव का घर। तो देख सकते हैं, इस तरह से सारा सामान हम लोग आए हैं, बैग वगैरह ऐसे ही पड़ा हुआ है घर में। तो ये था हमारा गांव का घर और घर का ब्लॉग। मैं आप लोगों को इसलिए दिखाई दोस्तों, क्योंकि आप लोग भी सोचते होंगे कि गांव में मैं क्यों नहीं रहती हूँ। तो देख सकते हैं, ये है गांव जहाँ की छुट्टियों में आते हैं। बच्चे के पढ़ाई के वजह से हम लोग रहते हैं बाहर में। जैसा आप लोगों को पता है, सारी लेडीज जो है बाहर चली जाती है बच्चे की पढ़ाई के कारण। तो ये है पीछे से दूसरी तरफ बाड़ी का नज़ारा। ये है, ये हम लोगों की जेठानी की लड़की की शादी हुई थी, उनका पुराना पड़ा हुआ मंडप है। गांव में जो है सो इसको उजाड़ते नहीं हैं जल्दी, तो वही पड़ा हुआ है। अब जब काम लगेगा जगह का तो फिर ये उजड़ जाएगा। तो देख सकते हैं, ये मैं ऊपर का नज़ारा दिखा रही हूँ। इस तरह से पेड़ पौधे हमारे आंगन में है, देख सकते हैं कितना हरियाली, पूरा बड़ा बड़ा गाछ वगैरह, नीम का पेड़ वगैरह है हमारे आंगन में दोस्तों। आप लोगों को फाइनली बहुत कुछ पता चल गया होगा मेरे बारे में आज इस ब्लॉग में दोस्तों। अब मैं आप लोगों को मिलवाऊंगी मेरी वो जेठानी, जिनके पास मैं हमेशा आती हूँ, और वही रहती हैं अस्थाई मेरे घर में, ससुराल में। वो ही अकेली रहती हैं, उनके पास मेरी सासू माँ रहती हैं। हम लोगों के पास भी जाती है दोस्तों घूमने फिरने, लेकिन ज़्यादातर वो गांव में रहती हैं, उनको मन लगता है यहीं पर।
फाइनली देख सकते हैं किस तरह से पूरा अस्त व्यस्त माहौल है। अब मैं उनसे मिलवाऊंगी। फाइनली मेरी जेठानी ही करती है व्रत, क्योंकि आप लोग देखे अभी हमारे शॉर्ट वीडियो में कि हमारी सासू माँ काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ तो देख सकते हैं इनकी एज जो है, ये है हमारी सासू माँ। मैं दिखाती हूँ, इनका एज जो है ना 90 के लगभग है। ये 90 वर्ष की होने ही वाली है। तो ये नहीं कर पाती है छठ व्रत, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो मेरी जेठानी करती हैं फाइनली छठ पूजा। मैं उनसे आप लोगों को ज़रूर मिलवाती हूँ दोस्तों। अभी वो गंगा स्नान करने के लिए गई है, बस आती होगी। मिलवाते हैं आप लोगों को उनसे भी हम, क्योंकि फाइनली वही हमारा व्रत करती हैं। हमारे घर से सभी का व्रत वही करती है। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारा गाँव का घर। तो देख सकते हैं, ये है वो इंसान जिनके साथ मैं आई हूँ यहाँ पर। आप लोग पहचानते हैं कि नहीं इन आदमी को, हमको बताइएगा कमेंट में। तो दोस्तों फाइनली हमारी जो परवैतिन है वो गंगा स्नान करके आ चुकी हैं और जल चुका है प्रसादी बनने के लिए चूल्हा, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी परवैतिन से, जो कि करते हैं हमारी छठ व्रत, जो हमारी जेठानी है। पहले बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को। तो ये है हमारी बड़ी वाली जेठानी, जो कि करती हैं छठ का पूजा। इन्हीं के घर में होता है, हम लोग इनके पास ही हमेशा आते हैं व्रत मनाने के लिए दोस्तों। तो फाइनली आपको मैं और भी पहले बता चुकी हूँ, रूम भी मैं पहले दिखाई थी आपको। तो फाइनली यही वो घर है। आपको अंदर का नज़ारा दिखाते हैं। देख सकते हैं इसी कमरे में मैं आई थी शादी करके। और ये है हमारी बड़ी वाली जेठानी। हम लोग 4 गोतनियाँ हैं, इसमें से सबसे बड़ी वाली मेरी ये जेठानी है। और फाइनली इसी रूम में होता है अब छठ का पूजा। तो देख सकते हैं इस तरह से चूल्हा जल रहा है। और हम लोगों में छठ व्रत में बनता है खीर का प्रसादी। तो इसके लिए चूल्हे पहले दूध गर्म किया जाता है। तो पहले से दूध उबल चुका था, अब इसमें चावल डलेगा और बनेगा खीर। बाकी पूजा का मैं मिनी ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी दोस्तों। तो कैसा लगा आप लोगों को। फाइनली एक और 2 बच्ची से मिलवाते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये है हमारी बिटिया, छोटी वाली बहन की सिस्टर, और ये उनकी सिस्टर है। सब आपस में यहाँ पर पूजा देखने के लिए आई हुई हैं। छठ मनाने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं हमारे घर में, जो कि छठ व्रत को एंजॉय करते हैं। आप लोगों को पता ही है, फाइनली गंगा के किनारे बहुत विशेष होता है छठ का पूजा। तो इसीलिए हम लोग अपने घर आते हैं हर वर्ष की तरह। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग हमें कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।